क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति है। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। श्रुति है मेरा नाम। आप धर्म परिवर्तन की शिकार हुई पहले इस्लामवादियों के द्वारा, तो जी। उस समय कितना उम्र था आपका? मेरा 23 मेरा एज था। तो जो आपका इलाका था वहाँ पर कितने थे उनकी आबादी, और आपके गांव लोगों की आबादी हिंदुओं की कितनी थी? जी, मेरा आपका सवाल। जो मुस्लिम लोग थे उनकी जो है पॉपुलेशन कितनी थी, और आपके लोगों की पॉपुलेशन कितनी थी वहाँ? जो जगह में मैं पैदा हुई थी वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन उतना नहीं था। मगर मैं जो स्कूल में पढ़ी थी और कॉलेज में पढ़ी थी वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था। और मेरे कक्ष में सिर्फ मुस्लिम लड़कियाँ ही थे और उनके वजह से मुझे ये इस्लाम की प्रभाव हुआ था। यानी कि आप मुस्लिम लड़के के द्वारा नहीं, मुस्लिम लड़कियों के द्वारा? जिहाद का मामला नहीं था। हर एक हमारे समाज में एक गलत सोच है कि अगर एक औरत या अगर एक औरत मतांतर हो रही है तो वो लव जिहाद मानते हैं। सिर्फ लव जिहाद एक ही तरीका नहीं है। मतांतर के लिए अलग अलग तरीका होती है। इंटेलेक्चुअल जिहाद है और लव जिहाद है और लैंड जिहाद होती है, मनी जिहाद होती है, जॉब जिहाद होती है। ऐसे अलग 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 टंग जिहाद भी होती है। तो अलग अलग तरीके में एक होती है लव जिहाद। मेरे जिंदगी में आइडियोलॉजिकल जिहाद हुआ था। मतलब मेरे मातृ धर्म के बारे में गलत फहमियाँ फैलाकर इंजेक्ट करके और उनके मत ही सही सही मानने तरीके में उनमें ब्रेन वॉश कर रहे थे उन्होंने। क्लास में जितनी लड़कियां थे उसमें कितने परसेंट वो लोग होंगे? वो तो ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां थे, मेजोरिटी उन्होंने थे। मैं अभी पूछेंगे तो वो 13 इयर्स बैक का कहानी है। मैं अब याद कैसे करूं कितने लड़कियां थे, गिनकर नहीं बोल सकती हूँ ना अभी। तो फाइनली कितना दिन लगा उनको आपका ब्रेन वॉश करने? 5 वर्ष में इस्लाम विश्वास कर रहे थे और इस्लाम अनुष्ठान कर रहे थे, इस्लाम पढ़ रहे थे और एक दिन इस्लाम लीगली प्रैक्टिस घर में कर रही थी चुपचाप। लीगली कन्वर्ट होने के लिए घर छोड़कर कन्वर्शन सेंटर तक गई थी। फिर वहां आपने शादी भी किया होगा? नहीं 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 नहीं, वो नहीं आया? वो नहीं हुआ था। कम्प्लीटली आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है ये। और वहाँ से इस्लाम फैलाने के लिए ही डिसीजन लिया था और उसके ऊपर ही उतना स्टबर्न हुआ था, मेरा मन उतना कट्टरपंथी हुआ था। और उसके बाद वहाँ से पुलिस के मदद से मेरे घर वालों ने, माता पिता लोग वहाँ से लौटा कर लाए और आर्ष विद्या समाज में लाकर गुरुदेव जी से बातचीत होने के लिए एक मौका मिल रहा था मुझे। गुरुदेव जी आचार्य श्री के आर मनोज जी ने सही तरीके में हर एक मत को कैसे हम सिख धर्म को भी सीखना चाहिए इसके लिए एक मौका दे रहे थे। यानी कि यहाँ तो ये निकल गया कि पुलिस एक बड़ा काम कर सकती है इस मतांतरण। हलचल मचा देने वाले एक रिलीजियस कन्वर्शन मामले की शिकार हूँ। मेरे साथ क्या हुआ और मेरे परिवार ने किस प्रकार मृत्यु समान यातनाएं सहन की, यह सब कई बार सोशल मीडिया और विभिन्न भाषणों में सामने आ चुका है। इसलिए मैं उन्हें यहाँ दोबारा दोहराना नहीं चाहती। मेरी पुस्तक में इन सभी अनुभवों को विस्तार से लिखा है। समय की कमी के कारण मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगी। एबीएस द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कुछ विशेषताओं में उल्लेख करना चाहती हूँ। ये पुस्तकें मत परिवर्तन में फंसकर बाद में सनातन धर्म में वापस आए लोगों की केवल आत्मकथाएं नहीं है। आज हमें प्रभावित करने की सबसे बड़ी सामाजिक महामारी को रोकने के लिए आवश्यक प्रतिरोध मंत्र इन पुस्तकों में निहित है। ये पुस्तकें केवल समस्याएं उनकी ओर संगीत ही नहीं करती, बल्कि उन्हें पार करने के लिए प्रामाणिक और प्रभावी मार्ग भी प्रस्तुत करती है। इन कृतियों में केवल उनके बढ़ जाने की परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि मत परिवर्तन के पीछे काम करने वाले विभिन्न कारणों का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। आप सभी को नमस्कार। 2018 में लिखी गई मेरी पुस्तक ज्ञान आगरा के हिंदी अनुवाद में आगरा को प्रकाशित करने वाले आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इसका अनुवाद करने वाली शुभा त्रिवेदी जी,
और इस कार्य में जुड़े सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। गुरुनाथ की पावन उपस्थिति में दिल्ली के स्वाभिमानियों के समक्ष से प्रस्तुत कर पाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और आनंद का विषय है।